महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि साल में सिर्फ एक बार किए जाते हैं। और हम सबसे पहले आपको एक बेर का उपाय बताएंगे और फिर गेहूं की बाली का उपाय बताएंगे। महाशिवरात्रि के दिन बेर का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस दिन अगर आपके घर में किसी को कोई बड़ी रोग और बीमारी है, या घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, या शरीर में कोई बड़ा रोग है, कैंसर जैसी भी अगर आपको समस्या है, तो आप एक बार महाशिवरात्रि के दिन बेर उपाय जरूर करके देखें। और आपके शरीर में कहीं दर्द होता हो तो भी आप ये उपाय करें। इस उपाय में सिर्फ आपको महाशिवरात्रि के दिन एक बेर चाहिए होगा। बेर वही जो खाने वाला होता है। और इस एक बेर को लेकर महाशिवरात्रि के पूरे दिन में कभी भी आपको शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी की शिवलिंग पर उस बेर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देना है। अब उस बेर को लगभग 2 सेकंड तक आप शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ रहने दें। अब आप हाथ जोड़कर एक बार शिव जी से ऐसी प्रार्थना करें, आपका आशीर्वाद से इस बेर से हमारे शरीर के सभी रोग और बीमारी ठीक हो जाए। अब आप शिवलिंग पर से इस बेर को उठा लीजिए और इस बेर को अपने घर लेकर आ जाइए। इस उपाय को आप शिवरात्रि के दिन कभी भीख करें, पर शिवलिंग से जब ये बेर उठाकर लाएंगे तो आपको इस बेर को महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही खाना है। आप चाहे तो इस बेर को थोड़ा सा खा सकते हैं, और अगर पूरा खा सके तो और अच्छी बात है। और बेर की गुठली आप फेंक सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर जिसको कोई बीमारी है या शरीर में कोई समस्या है, वह खुद इस बेर को शिवलिंग पर चढ़ाकर इस उपाय को करके खा सकता है, तो और अच्छी बात है। अन्यथा आपके घर का कोई सदस्य आपके लिए यह बेर को ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकता है और वापस लाकर आपको दे सकता है। और फिर आप इस बेर को शाम के समय खा भी सकते हैं, तो भी आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय में आपको बेर शाम के समय ही खाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरा उपाय गेहूं की बाली वाला उपाय है। इसको करने के लिए आपको खेत में जाकर गेहूं की बाली लानी होगी, और इस समय आपको बाली में जाकर किसी भी खेत में गेहूं की बाली आसानी से मिल जाएगी। गेहूं की बाली वही होती है जिसमें से गेहूं निकलता है। तो आपके यहाँ पर एक गेहूं की बाली देनी होगी जिसमें कई सारे दाने होंगे। ये उपाय आपको तब करना है जब आपका पैसा किसी ने लिया हो और वह ना दे रहा हो। आपने बहुत कोशिश कर ली, जब भी आपका पैसा ना मिल रहा हो तो आप ये उपाय करें कि पैसा कहीं फंसा हुआ है या आ नहीं रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को भी आप महाशिवरात्रि के पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। और इस उपाय में सबसे पहले गेहूं की बाली को लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर इस शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्य या कोई एक मंत्र बोलना है। और फिर भगवान से आपने जो दिए हो और जिससे पैसे लेने हो उसकी प्रार्थना करना है। कुछ सेकंड ये गेहूं की बाली शिवलिंग पर चढ़े रहने दे। उसके बाद इस गेहूं की बाली को उठाकर सीधा अपने घर पर लेकर आ जाए। और जैसे ही घर के मेनन गेट से आप अंदर घुसते हैं तो अंदर की साइड में मेनन गेट के पास में ही इस गेहूं की बाली को रख दें। अब कुछ ही समय के अंदर आपका पैसा आपके पास आते हैं। ये जो हर देशे के आपका सोजा देखा, आपकी समय का सांप की बाली को रख दें। आप कुछ ही समय के अंदर आपका पैसा आपके पास आपकी बाली को रख दें, और उसके बाद इस गेहूं की बाली को रख दें जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आपने जिसको पैसा दिया होता है वह खुद अंदर से परेशान होता है और खुद आपके पैसे आपको देकर जाता है। महाशिवरात्रि के 2 विशेष उपाय हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी काम का लगता है तो आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। और उपाय को करने में कोई भी परेशानी आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः